देखिए बाबा साहब, आप ये भूतों की कहानियों के फेर में मत पड़िए। परी जी, आपको तो डर लगता नहीं है? आप सबको डराने के लिए ये कहानियां सुना रही हैं, आप रहने दीजिए। अच्छा, तो ये परी कोई 30 मार खान है? मैं भी नहीं डरती भूतों से। भूत भूत माय फुट। तुम सुनाओ। हाँ सुनाओ। हाँ, हम भी कोई डरपोक नहीं है, आनी तो। अरे रहने दीजिए आप लोग, हम कहाँ डर जाएंगे, क्योंकि हम जो कहानियां सुनाएंगे ना वो एकदम सच्ची है। वो भी इसी रिसोर्ट की, वो भी उस अंधेरे कमरे की जो आज तक बंद है। एक अंधेरी रात थी और ये तेज हवाएं सुनसान सन्नाटे को काट रही थी। बस ऐसी उल्लू की आवाजें आ रही थी। और ऐसी एक रात में एक औरत एसी रिसोर्ट की छत पर चढ़ रही थी। उसकी पायलों की आवाज गूंज रही थी, रिसोर्ट में गूंज रही थी जोर जोर से। और वो जैसी छत पे पहुंची, एक काला साया उसके पीछे आ रहा था। अपने हाथ धीरे 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 बढ़ा रहा था। और वो साया कोई और नहीं, उसी का पति था। और उसने यूं अपने हाथ बढ़ाए और धक्का दे दिया। और इस चीख के साथ वो औरत जमीन पे जा गिरी। सर से खून बह रहा था, आंखें फटी हुई थी और वो मर गई। उस औरत की बेटी को ये नहीं पता था कि उसकी मां मर चुकी है। फिर जब वो आदमी अपने कमरे में पहुंचा तो उसने अपनी बेटी को देखा। वो सहमी हुई डरी हुई अपने बेड पे बैठी थी और बोली, पापा मैंने अभी मम्मी का भूत देखा। उसका पति घबरा गया। वो आदमी उसने देखा कि अभी तो उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया। फिर वो तो उसका भूत कैसे हो सकता है? फिर उस बच्ची ने बोला, पापा मम्मी का भूत सामने वाली अलमारी में है। हे भगवान, प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। सिद्धार्थ, यश जोकर है। सिद्धार्थ, तुम यहाँ कैसे आए? मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। लिसन टू मी, डैम इट। यश इज द जोकर। मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ, तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है। वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। नहीं सरोजिनी बिटिया, थोड़ा संयम से काम लेना। काहे कि थाने पुलिस का चक्कर बहुत अच्छा नहीं होता। मैं बस इतना जानती हूँ माँ जी कि मैं अपने सुमेंद्र के गुनहगार को इस तरह बचकर नहीं जाने दूंगी। हेलो, अच्छा हुआ भास्कर भी आएगा। वाह,
तुमने हमें कहा था कि तुम होली नहीं खेलती, हमें रंग नहीं लगाने दिया, पर किसी और से रंग लगवा दिया। रचा जी, मैं थारी नौकर से, थारी जागीर ना से। ये आमिर कोट है और यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। थारी हुकूमत आमिर कोट पर से, मारे मन पे ना से, मारा मन मारी मर्जी का मालिक से। मने कौन रंग लगा सके और कौन ना लगा सके, क्यों मारी मर्जी से। और हमारी मर्जी का क्या?